सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। वजह कोविड-19 महामारी। इस महामारी ने हज यात्रा को कैसे और कितना बदल दिया, कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। मुसलमानों की सबसे पवित्र माने जाने वाली सालाना धार्मिक हज यात्रा आज से शुरू हो गई है, लेकिन दुनिया भर के लिए डर और चिंता की वजह बने कोरोना वायरस ने हज यात्रा पर भी असर डाला है। इस बार हज यात्रा कई पाबंदियों के बीच हो रही है। मक्का में हर साल जुटने वाली लाखों की भीड़ इस बार दिखाई नहीं दे रही है। बीते कई सालों से हर साल करीब 20 से 25 लाख मुसलमान हज के लिए मक्का में जुटते थे। इस बार अधिकतम 10,000 मुसलमानों को हज यात्रा में शामिल करने की इजाजत दी गई है, लेकिन बाहरी देशों के लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं होगी। सऊदी सरकार ने सिर्फ उन्हीं विदेशियों को हज की इजाजत दी है जो पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद हैं, और इस साल हज करने वालों में 30% सऊदी अरब के ही नागरिक हैं। हज करने वालों को यात्रा के पहले और बाद में क्वारंटीन रहना होगा और यात्रा के दौरान लगातार मास्क भी पहने रहना होगा। दरअसल सऊदी अरब है। बीबीसी संवाददाता मार्टिन बशीर की यह रिपोर्ट। इस परिवार ने अपने जीवन के एक अहम मौके के लिए 2 साल से तैयारी की थी। ये मेरे मजहब का बहुत ही अहम हिस्सा है। इससे मुझे लगेगा कि एक हद तक मैंने अपना धर्म निभाया है। इसके बिना ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कसर बाकी है। सब ठीक होता तो ये परिवार अभी मक्का में होता, लेकिन फिलहाल वो ब्रिटेन के अपने घर में ही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इमरान अकेले जाएंगे, तो हमने तय किया कि हम भी उनके साथ चलेंगे। 2014 में मुझे मेजर हार्ट अटैक हुआ था। अगले साल मैं 40 साल का होने जा रहा हूँ। मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह मैं 40 साल का होने से पहले हज कर लूँ। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगले साल शायद ऐसा ना हो, तो मेरे पास यही एक मौका था। कोविड-19 महामारी ने इस पारंपरिक यात्रा को प्रभावित कर दिया है। पिछले साल 20 लाख से ज्यादा लोग हज पर गए थे। इस साल कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब की सरकार को सभी विदेशी श्रद्धालुओं को आने पर रोक लगानी पड़ी है।
भी प्रभावित हुए हैं। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दूसरे कई देशों के टूर ऑपरेटर्स पर इसका असर पड़ा है। अफ्रीकी महाद्वीप के देश सेनेगल के भी कई लोगों को इससे झटका लगा है। दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे पाक यात्रा हज। सेनेगल से भी हर साल करीब 13,000 लोग हज के लिए जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। कोरोना वायरस के कारण पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमें बेहिसाब घाटा हुआ है क्योंकि हम में से कई ने पहले ही होटल की बुकिंग के और टिकट के पैसे जमा कर दिए थे। मैंने उम्रा का आयोजन भी एक दोस्त के साथ किया। हमारे साथ 50 लोगों का एक ग्रुप था और निकलने में केवल 48 घंटे बचे थे। तभी पता चला कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें लोगों के पैसे लौटाने पड़े। तो अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे लाखों डॉलर फंसे हुए हैं। सेनेगल में लगभग 96% आबादी मुसलमानों की है और इनमें हजारों लोगों की नौकरी किसी न किसी तरह से धार्मिक यात्राओं से जुड़ी है। सेनेगल ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन के मुताबिक धार्मिक यात्राओं के रुकने से इससे जुड़े लोगों को 60 लाख डॉलर से अधिक का घाटा हो सकता है। महामारी के कारण इस साल हज पर पाबंदी लगने से छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। सेनेगल की राजधानी डकार में माओडो मलिक की फूल की दुकान है। हर साल के मुकाबले उनकी इस साल सबसे कम कमाई हुई है। हज के वक्त हर साल मक्का में सामान बेचकर हमारी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन कोविड-19 के कारण फ्लाइट बंद होने की वजह से हम बाहर ही नहीं जा सकते। इससे लगभग 30% का सालाना घाटा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की मार को कम करने के लिए सेनेगल के अधिकारियों ने एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बनाया है। इससे निजी क्षेत्र को